मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हिम्मत है तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना। हम तो यही कहते हैं चेयरमैन नैब भी और इससे पहले जो मशीर थे, गैर कानूनी मशीर एहतसाब, ये अपने असासे तो ज़रा आवाम को बताएं कि आज इनके असासे हैं क्या, ताकि कल इनसे सवाल होगा कि जब आप इन पोस्टों पर आए थे तो आपके पास क्या था और जब आप गए हैं तो आपके पास क्या था। मैं तो चाहता हूँ ये बात रिकॉर्ड पर रहे और मैं फिर इन इदारों के अफसरान को कहूँगा कि कानून के दायरे के अंदर रहें, क्योंकि जो इस्तिस्ना हासिल है वो इस्तिस्ना एक ऑर्डिनेंस की मार है, वो नहीं रहेगी। ये जुल्म इन अदालतों में नहीं हो सकते, झूठे केस नहीं बन सकते, इनका आपको जवाब देना पड़ेगा, चेयरमैन नैब से लेकर और आखिरी प्रोसिक्यूटर तक, कि आपको किसने इख्तियार दिया था इस मुल्क में झूठे केस बनाने का, किसने इख्तियार दिया था मुल्क में सियासत को तोड़ने और मरोड़ने का। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, इसका जवाब नैब दे ना। ये वो हकायक हैं जो इस मुल्क के एहतसाब के बारे में है, लेकिन ये आज यहाँ नहीं होंगे, यहाँ होंगे एक दिन, और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जिन लोगों ने इस मुल्क की आवाम को महंगाई के सैलाब तले तबाह कर दिया है, जिनकी हर महकमे में करप्शन है, हर अमल में करप्शन है, हर पोस्टिंग में करप्शन है। आज दुनिया में 16 नंबर पाकिस्तान करप्शन में बढ़ गया है, 16 मुल्क हमने पीछे छोड़ दिए, और यही रफ्तार रही तो मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 करप्ट हुकूमत होगी। तो जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे, आज दुनिया के करप्ट तरीन लोग बन चुके हैं। जो हुकूमती करप्शन है 152 नंबर पे पहुंच गई है, अब सिर्फ 28 नंबर बाकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि चंद महीनों में इंशाल्लाह वो भी तय कर लेंगे। ये आज हकायक है मुल्क के। सवाल कोई है जी? सर एक क्वेश्चन ये है कि फौज चौधरी साहब ने ट्वीट की है, उनका कहना ये है कि ये जो नून लीग है ये एक तरफा फैसलों की वजह से कई लोग छोड़ के जा चुके हैं, जबकि जो निसार जैसा भी मजे हुआ सियासतदान छोड़ के जा चुका है। आपके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि आप भी इस मुद्दे पे जो है वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो क्या कहना है? मैं ना चौधरी फवाद साहब की ट्वीट पढ़ता हूँ और मुझे ये बता दें कि चौधरी फवाद साहब ने आखिरी सच कब बोला था। ये तारीख बता दें तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा सर, सर आपने जब पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी तो आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी को वापसी के लिए जो है वो पीडीएम का एतमाद बहाल करना पड़ेगा जी। तो सर अब पीपल्स पार्टी से दोबारा राब्ते भी किए जा रहे हैं, अदम एतमाद के हवाले से भी क्या करने जा रहे हैं आप लोगों के? अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो पाया, और पीपल्स पार्टी आप लोगों का एतमाद जो है वो बहाल कर चुकी है। अब पीपल्स पार्टी ने पीडीएम खुद छोड़ा था, अगर वो पीडीएम में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। सियासी जमातों के आपस में राब्ते रहते हैं, अपोजिशन पार्लिमान के अंदर इकट्ठी है, पार्लिमान के बाद उनके रास्ते अलहदा पीपल्स पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर लें पीडीएम से, उसका एतमाद बहाल कर दें। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जब नंबर पूरे हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो आएगी। सर कराची में आए रोज सर टारगेट किलिंग के बाद अब मोबाइल किलिंग भी शुरू हो गई है। आए रोज सर मोबाइल छीनने के नाम पर सैकड़ों लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हालात वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत ली थी 2013 में तो थे कि कोई शख्स किसी सूबे में महफूज नहीं था, न शहरों के अंदर महफूज था, न सरहदों पर महफूज था। ये नाकामी है हुकूमत की, इसका हमें एतराफ़ करना पड़ेगा। और ये नाकामी इसलिए है कि आज हमारा घर तकसीम हुआ है। यहाँ पर आप पार्लिमान के अंदर देख लें, पार्लिमान से बाहर देख लें, ये पूरा मुल्क तकसीम हो चुका है। और आज इसका सिर्फ एक हल है कि इस मुल्क में फौरी और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है ना?
खबर की दुनिया।